तुला राशि वालों, आज का दिन 9 दिसंबर 2025, आज का वार है मंगलवार। आज के दिन के स्वामी मंगल देव हैं। आज मंगलवार है। मंगल यानी अग्नि, मंगल यानी रक्षक। तुला लग्न वालों, आपके लिए मंगल दूसरे यानी धन भाव और सातवें यानी विवाह भाव का स्वामी है। मंगलवार की ऊर्जा हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होती है। आज सुस्ती या आलस्य आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु होगा। आज ब्रह्मांड आपको धक्का देगा कि आप उठें और अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करें। अगर तिथि की बात करें तो आज दोपहर 2:29 तक कृष्ण पक्ष की पंचमी है। शास्त्रों में पंचमी को पूर्णा तिथि कहा गया है और इसके देवता नाग हैं। नाग देवता पाताल के स्वामी हैं, जो छिपे हुए धन और छिपे हुए ज्ञान का प्रतीक हैं। इसका अर्थ यह है कि दोपहर 2:30 बजे तक का समय रिसर्च, प्लानिंग और किसी बीमारी की जड़ पकड़ने के लिए बहुत शुभ है। लेकिन 2:29 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। षष्ठी के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, देवताओं के सेनापति। जैसे ही षष्ठी लगेगी, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक फाइटिंग स्पिरिट आ गई है। तो अपनी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग्स या चुनौतीपूर्ण कार्य दोपहर के बाद ही करें तो बेहतर होगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है नक्षत्र। चंद्रमा आज आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा नक्षत्र बुध के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका प्रतीक है कुंडली मारा हुआ सर्प। यह ऊर्जा चिपकने की है, यह गहराई की है, यह सम्मोहन की है। आज के दिन लोगों के मन को पढ़ना बहुत आसान होगा, लेकिन आश्लेषा की एक नकारात्मक बात भी है। यह मन में शक पैदा करता है। आज आपको लग सकता है कि लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं या कोई साजिश हो रही है। यह नक्षत्र का प्रभाव है, इसे हकीकत मत मानिएगा। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डर का नहीं। योग की बात करें तो आज दोपहर तक इंद्र योग है। इंद्र देवताओं के राजा हैं। यह समय सरकारी कार्यों के लिए, बॉस से बात करने के लिए या प्रमोशन की बात करने के लिए उत्तम है। लेकिन उसके बाद वैधृति योग आएगा। वैधृति योग में धैर्य की कमी आ जाती है, इसलिए शाम के समय किसी भी बहस से दूर रहें। और हां, आज के अशुभ समय यानी राहुकाल का ध्यान रखें। आज राहुकाल दोपहर 2:58 से 4:17 तक रहेगा। चूंकि आज मंगलवार है, राहुकाल का प्रभाव थोड़ा उग्र हो सकता है। इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें, न ही कोई नई दवा शुरू करें। जो काम चल रहा है उसे ही चलने दें। अब इससे पहले कि हम आज के चंद्रमा की चाल को देखें, हमें यह समझना होगा कि आज बैकग्राउंड में कौन से बड़े ग्रह अपना खेल खेल रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे क्रिकेट के मैदान की स्थिति को समझना इससे पहले कि हम बैटिंग शुरू करें। तुला लग्न के लिए इस समय 4 प्रमुख ग्रह बहुत ही संवेदनशील स्थिति में हैं। सबसे पहले शनिदेव आपके 6ठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह है और अभी वे आपके 6ठे भाव यानी रोग, आरण और शत्रु के भाव में बैठे हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि है। शनि यहां आपको यह सिखा रहे हैं कि सेवा कैसे करनी है। 6ठा भाव संघर्ष का है और शनि मेहनत के देवता हैं। इसका मतलब साफ है, अभी आपके जीवन में जो भी सफलता आएगी वह भाग्य से नहीं बल्कि कठोर परिश्रम से आएगी। आज के दिन अगर आप काम से जी चुराएंगे तो शनि देव दंड देंगे। अगर डटकर मुकाबला करेंगे तो वे आपको अजेय बना देंगे। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में है, लेकिन वक्री हैं। जब भाग्य का स्वामी वक्री होता है तो कई बार बनते बनते काम अंतिम क्षण में अटक जाते हैं या फिर हमें पुरानी योजनाओं पर दोबारा काम करना पड़ता है। आज आपको लग सकता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन किस्मत साथ क्यों नहीं दे रही। याद रखिए, वक्री गुरु आपसे आपके पुराने फैसलों का रिव्यू मांग रहे हैं। तीसरा, राहु पंचम में और केतु 11वें में है। राहु आपके पंचम भाव यानी बुद्धि और प्रेम के भाव में है। यह आपको बहुत क्रिएटिव तो बना रहा है, लेकिन साथ ही कंफ्यूज्ड भी। आपके दिमाग में एक साथ 10 विचार चल रहे हैं। वहीं केतु 11वें भाव में है, जो बता रहे हैं कि आपको पुराने दोस्तों से शायद वो मदद न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। यह है आज का मैदान। अब देखते हैं कि आज का खिलाड़ी यानी चंद्रमा इस मैदान में कैसे खेलेगा और आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को कैसे छुएगा। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के करियर की। तुला लग्न वालों, आज चंद्रमा आपके 10वें भाव में है।
दशम भाव कुंडली का सबसे ऊंचा बिंदु होता है। यह आपका कर्म क्षेत्र है। और मजे की बात देखिए, चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में है। आज ऑफिस में आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। जो लोग केयरिंग प्रोफेशन में हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्स, एचआर मैनेजर्स, टीचर्स या हॉस्पिटैलिटी, उनके लिए आज का दिन स्वर्णिम है। लेकिन चूंकि नक्षत्र आश्लेषा है, तो ऑफिस की राजनीति आज चरम पर होगी। आपके पीठ पीछे कुछ बातें हो सकती हैं। मेरी सलाह यह है कि आज अपने काम से काम रखें। शनि छठे भाव से दशम भाव को नहीं देख रहे, लेकिन दशम भाव का चंद्रमा आपको पब्लिक की नजरों में लाएगा। अगर आज कोई प्रेजेंटेशन है तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आज आपके बॉस को बहुत प्रभावित करेगी। व्यापारियों के लिए आज का समीकरण थोड़ा दिलचस्प है। सूर्य देव आपके दूसरे भाव यानी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। दूसरा भाव धन संचय का है। वृश्चिक राशि गुप्त धन की है। आज आपको किसी ऐसे स्रोत से पैसा मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। इंश्योरेंस, टैक्स रिफंड या पुराना फंसा हुआ भुगतान आज क्लियर हो सकता है। लेकिन केतु 11वें भाव में है। यह बताता है कि नेटवर्किंग में बाधा आ सकती है। अगर आप किसी नए क्लाइंट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है वो आज हाँ न कहे। आज का दिन नई डील साइन करने का नहीं, बल्कि अपने अकाउंट्स और इन्वेंट्री को चेक करने का है। आश्लेषा नक्षत्र के कारण अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आज अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें, वरना शक की वजह से दरार आ सकती है। रिश्तों के मामले में आज आपको बहुत संभल कर चलना होगा। राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव का राहु प्रेम में पागलपन लाता है। आज आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि वो हर वक्त सिर्फ आपसे बात करें। यह चिपकू व्यवहार रिश्ते में घुटन पैदा कर सकता है। विवाहित लोगों के लिए 7वें घर का स्वामी मंगल है और आज मंगलवार है। ऊर्जा बहुत हाई रहेगी। अगर आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल रोमांस में करेंगे तो दिन शानदार बीतेगा। लेकिन अगर आपने इस ऊर्जा का इस्तेमाल बहस में किया तो सूर्य के दूसरे भाव में होने के कारण आप कुछ ऐसा कड़वा बोल जाएंगे जो आपके जीवन साथी के दिल को चुभ जाएगा। आज का स्वर्णिम नियम यही है, कम बोलें, ज्यादा सुनें। आज अपनी ईगो को दरवाजे के बाहर रखकर ही घर में घुसें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दशम भाव में बैठा चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव यानी आपके घर और माता के भाव को देख रहा है। यह एक बहुत ही शुभ दृष्टि है। आज कार्य क्षेत्र में व्यस्त होने के बावजूद आपका मन घर परिवार में लगा रहेगा। आप अपनी माताजी के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं या उनसे फोन पर लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन सूर्य का दूसरे भाव में होना परिवार के अन्य सदस्यों के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी दिखा रहा है। हो सकता है पैसे को लेकर घर में कोई चर्चा हो जो बहस का रूप ले ले। आपको वहां मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी, जो कि तुला राशि का नैसर्गिक गुण है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज के उस स्तंभ की जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, हमारी गृहिणियां। तुला लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए भी सामान्य नहीं है। आज चंद्रमा आपके दशम भाव में है। आमतौर पर हम दशम भाव को सिर्फ ऑफिस या बिजनेस से जोड़ते हैं, लेकिन एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका सीईओ ऑफिस है। आज दशम भाव का चंद्रमा आपको अपने घर के मैनेजमेंट में बहुत व्यस्त रखेगा। आज आप अपने घर को ऐसे मैनेज करेंगी जैसे कोई कंपनी चलाई जाती है। आपकी मल्टीटास्किंग क्षमता आज चरम पर होगी। किंतु यहां एक पेंच है। नक्षत्र आश्लेषा है। आश्लेषा नक्षत्र की एक फितरत होती है, यह उम्मीद बहुत करता है। आज आप सुबह से शाम तक परिवार के लिए खटेंगी, लेकिन आपके मन में एक दबी हुई इच्छा रहेगी कि कोई आपके काम की तारीफ करे। आप चाहेंगी कि पति या बच्चे यह कहें कि माँ, आज तुमने बहुत मेहनत की है। और अगर यह तारीफ नहीं मिली तो आश्लेषा का प्रभाव आपको थोड़ा भावुक और चिड़चिड़ा बना सकता है। आपको लग सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। बच्चों को लेकर भी चिंता हो सकती है, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान का है। आज आप अपने बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई या उनकी संगत को लेकर थोड़ी ज्यादा चिंतित हो सकती हैं। राहु आपके मन में कुछ ऐसे काल्पनिक डर पैदा कर सकता है जो हकीकत में है ही नहीं। बच्चों पर आज बहुत ज्यादा सख्ती न करें। राहु के प्रभाव में अगर आप उन पर चिल्लाएंगी तो वे जिद्दी हो सकते हैं। उन्हें प्यार से समझाएं। और हाँ, आज मंगलवार है और सूर्य दूसरे भाव में है। रसोई घर मंगल का क्षेत्र है। आज खाना बनाते समय या गर्म चीजों को उठाते समय थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी बरतें।
जल्दबाजी में हाथ जलने या दूध उफलने की छोटी मोटी घटनाएं हो सकती हैं। आज अपने काम को सेवा समझकर करें, एहसान समझकर नहीं। शाम के समय अपने लिए 15 मिनट जरूर निकालें, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो या अपनी पसंद का संगीत सुनना। यह मी टाइम आज आपके मानसिक संतुलन के लिए संजीवनी का काम करेगा। सेहत के मोर्चे पर आज थोड़ी सावधानी जरूरी है। शनि छठे भाव में है और राशि है मीन, जो पैरों और पंजों को दर्शाती है। आज शाम को आपके पैरों में, घुटनों में या एडियों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा का संबंध विष और पेट से है और चंद्रमा जल तत्व राशि कर्क में है। आज वाटर रिटेंशन, सर्दी जुकाम या फूड पॉइजनिंग का खतरा बना हुआ है। बासी खाना बिल्कुल न खाएं। अगर आपको सीने में जकड़न महसूस हो तो तुरंत उपाय करें, क्योंकि कर्क राशि छाती को भी रूल करती है। छात्रों के लिए आज का दिन एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ पंचम भाव में राहु है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। सोशल मीडिया, रील्स या दोस्तों की बातें आपका समय बर्बाद करेंगी। दूसरी तरफ नवम भाव में गुरु और दशम भाव में बुध के नक्षत्र का चंद्रमा है। अगर आप साइंस, साइकोलॉजी, कोडिंग या ज्योतिष के छात्र हैं तो आज आपकी समझने की शक्ति कमाल की होगी। आज ग्रुप स्टडी न करें, अकेले में बैठकर गहराई से पढ़ाई करें। आश्लेषा नक्षत्र आपको विषय की गहराई में ले जाएगा। तो तुला लग्न के मेरे साथियों, आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? आज का दिन एक आईना है। बाहरी दुनिया में, आपके ऑफिस में, आपके करियर में चीजें आपके पक्ष में हैं। चंद्रमा आपको सम्मान दिला रहे हैं, लेकिन अंदरूनी दुनिया में, आपके मन में, आपके रिश्तों में आश्लेषा नक्षत्र और राहु थोड़ी हलचल मचा रहे हैं। आज की महासूचना यह है कि आज सफलता का मूल मंत्र है गोपनीयता और अंतर्ज्ञान। आज अपनी योजनाओं का ढिंढोरा न पीटें। आश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव है छिपकर वार करना या गुप्त रूप से कार्य करना। आज आप जितना शांत रहकर काम करेंगे उतनी बड़ी सफलता पाएंगे। और अगर मन में किसी चीज को लेकर कोई गट फीलिंग आ रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। आज आपका लॉजिक शायद गलत हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन गलत नहीं होगी। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हमारे आर्षियों ने कुछ बहुत ही वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। सबसे पहले मानसिक शांति और आश्लेषा नक्षत्र के लिए आज शाम के समय शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। आश्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और भगवान शिव सर्पों को आभूषण की तरह धारण करते हैं। कच्चा दूध विष को शांत करता है। यह उपाय आपके मन के अज्ञात भय को तुरंत दूर करेगा और करियर में आ रही बाधाओं को हटाएगा। दूसरा उपाय धन और वाणी दोष के लिए है। आज घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाएं और फिर पानी पिएं। हो सके तो किसी लाल रंग की गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। आज मंगलवार है और सूर्य आपके धन भाव में है। गुड़ मंगल और सूर्य दोनों का कारक है। इसे खाने से आपकी वाणी में मिठास और ओज का संतुलन बना रहेगा। तीसरा उपाय राहु के भ्रम को तोड़ने के लिए है। आज अपने कार्यस्थल की दराज में या अपनी जेब में एक मोरपंख रखें या पक्षियों को बाजरा डालें। पंचम भाव का राहु बुद्धि को भ्रष्ट करता है। भगवान कृष्ण का प्रतीक मोरपंख राहु के नकारात्मक प्रभावों को सोख लेता है और आपको फोकस प्रदान करता है। दोस्तों, याद रखिएगा, सितारे सिर्फ एक नक्शा हैं, रास्ता आपको खुद बनाना है। आज का दिन अपार संभावनाओं से भरा है। अपने कर्म पर भरोसा रखें, अपनी नीयत साफ रखें और बाकी सब महादेव पर छोड़ दें। तुला लग्न के जातकों, यह था आज का विस्तृत लेखा जोखा। मुझे उम्मीद है कि यह मार्गदर्शन आपके आज के दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह विश्लेषण गहरा और सत्य लगा हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल या हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपकी यह छोटी सी हाजिरी हमें बहुत ऊर्जा देती है। वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए तारों की गणना के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और संतुलित रहें। AUM शांति शांति शांति। नमस्कार।